तो योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में सख्त है, लेकिन ग्राउंड पर उस दिन जो कुछ देखने को मिला वो वाकई एक तरह से होश फाख्ता करने वाला था। ये बताने वाला था कि कैसे क्या ये सोची समझी प्लानिंग की गई थी। सोचिए किस तरह से वो पूरा का पूरा बाइक का शोरूम था हीरो का, जिसमें आधे से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो वाकई ये दिखाने के लिए काफी है कि कल जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे और यहां पर जब कल आगजनी की गई तो कैसे बाइक का ये पूरा शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया। आप देखिएगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइकें जो हैं वो उस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं कल दोपहर में यहां पर आग लगाई गई थी और अभी भी यहां पर धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि कितनी भीषण, कितनी भयंकर आग थी कि 24 घंटे लगभग इस शोरूम में आग लगाए गए हो चुके हैं और अभी भी इस शोरूम से धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये पूरा बाइक का शोरूम जलकर राख हो चुका है और ये बाइकें जो हैं वो पूरी तरह से जो नई बाइकें इस शोरूम में खड़ी थी वो बाइकें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बाइकें हैं। उसके ठीक आगे 6 बाइकें और 12 बाइकें उधर, और ये आगे भी 6 बाइकें, यानी कि तकरीबन 35 से 40 बाइकें इस शोरूम के अंदर मौजूद थी। जब शोरूम में आग लगाई गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया और इस शोरूम का जितना भी ये आप देख सकते हैं जो कागज था, यानी कि शोरूम में जितने लोग काम करते थे वो सब इस शोरूम से भागे हैं। और इस शोरूम की स्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब इस शोरूम में आगजनी की गई, जब इस शोरूम में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त यहाँ के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ रही होंगी। तो एक शोरूम को कैसे आग के हवाले कर दिया गया ये आपने देखा, लेकिन राम गोपाल मिश्रा जिसकी निर्मम हत्या दंगाइयों की ओर से कर दी गई, कहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहां से भी आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे हत्या हुई थी, उसके बगल वाला घर है जहाँ पर मैं हूँ। और मैं ऐसे ही अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा हाथ उठा के यहाँ के दिखाएं। ये वही छत है जहाँ पे कल जो राम गोपाल मिश्रा युवक था उसने झंडा लगाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि छतों पे किस तरह से शीशियाँ टूटी गई हैं, तोड़ी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये शीशी है, कांच की शीशी है, वाइट कलर की शीशी है, ये सब तोड़ी फोड़ी गई हैं। और उसी कोने से उसको खींच के अंदर ले जाया गया। कहा जा रहा जो शव है बाद में शायद इसी छत से होते हुए इसको उतारने की कोशिश यहाँ से की गई थी। और आपको मैं कुछ निशान भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए कि इस छत पर, यहाँ पर आप आइए तो देखिए ये खून का निशान है। ये कहा जा रहा है कि वही राम गोपाल जो मिश्रा जिसकी हत्या की गई बेरहमी से, ये उसका खून है। तो वहाँ से जब बॉडी खींच के शायद ऐसे ही उतारा गया था। तो हमारे साथ एक यहाँ पे इस जो मकान के मालिक हैं वो भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि दादा कल जब ये सब घटना हुई तो आप यहीं पे थे, कहीं बाहर थे? हम लखनऊ दवा लेने के लिए 3 बजे आए हैं। दिन में 3 बजे आए थे। हाँ। और उसके बाद जब यहाँ पर घटना हो गई, पथराव हो गया था, तब हमारे घर में भाई पुलिस और रहेगा कि वो रहुआ कि जो राम गोपाल थे वो अंदर मौजूद थे। हम तो कहीं अंदर जाए दो, हम कहें जाओ हमारे घर में, भाई कोई दिक्कत नहीं है तो जाओ। कहीं हमका झंडा आज उतारे के, तुम कहीं उतारो जाए कि नहीं, कहीं आप लोगों के लिए हम अच्छा ही करने आए हूँ। हम तो 3 किलोमीटर हुआ था कल, क्या हुआ था यहाँ पे?
कल ये आखिर ये लोग धरने वगैरह पे क्या बैठे थे, क्या कोई बात हुई थी, क्या कुछ पथराव हुआ था? पथराव हुआ था, पहले पथराव हुआ था। ये सब बगल वाले जो गाड़ी बगदी है, पहले ये लोग गाली गलौज किए हैं मुस्लिम लोग। हाँ, कुछ भवा के बाद और दूसरा क्या है कि पथराव भी हुआ है। पथराव तो भवा तबहन, तो जब धरना तबहन भवा है। अच्छा, उसके बाद धरना हुआ है। हाँ, उसके बाद धरना भवा है, पहले पथराव। आपने ये सब चीजें देखी हैं, धरना वगैरह? हाँ, धरना तो हम देखा है। जी। भाई हमसे कहीं ना बैठ जाओ तो हम कहीं विकलांग आदमी हम। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से होगा। थोड़ी देर में चुनाव आयोग ऐलान करेगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर कब मतदान होगा, इसका ऐलान आज किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। साथ ही साथ माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें उपचुनावों की हैं, उन तारीखों का भी ऐलान आज संभव हो सकता है। इस वक्त आपको बता दें, सभी की निगाहें इस बात को लेकर के है कि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के जो चुनाव आयोग की तारीखें हैं, उसका जो ऐलान है उनमें कौन कौन सी तारीखें हैं, मुख्य बातों को इसमें क्या शामिल किया जाता है, क्योंकि इस बात की मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। और अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग कर देगा। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से एक ही फेज में इलेक्शन कराया गया है। महाराष्ट्र में पिछली बार सिंगल फेज में 30 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में सिंगल फेज में 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में ही कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ये बात हुई महाराष्ट्र की, लेकिन झारखंड में चुनाव का ट्रेंड महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड रहा है। झारखंड में पिछली बार 5 फेज में वोट डाले गए थे, जबकि उससे पहले 2014 में भी झारखंड में 5 चरणों में मतदान कराया गया था। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग झारखंड में इसी 5 फेज वाले ट्रेंड को बरकरार रख सकता है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और जल्द ही झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सियासी दंगल में जहां सियासी पार्टियों का दमखम अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा, तो वहीं वोटिंग के दिन जनता जनार्दन अपने नेता के कामकाज पर मुहर लगाकर नई सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।